किस्तों पर मोबाइल, गाड़ी या बैंक से ऐसी अशिया लेना मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूं। हमारे पाकिस्तान में नकद और किस्तों के कारोबार का फर्क सूदी लोग करते हैं और सूदी शराइत के साथ वो चीजों को फरोख्त करते हैं। इसको बै करना कहते हैं, बै। अब एक आदमी मजबूर है, वो तो ऐसे हालात में फायदा उठा सकता है कि वो गाड़ी चलाता है, डाले के तौर पर गाड़ी चलाता है, सवारियों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, रोजी रोटी उसकी जुड़ी हुई है, तो फिर वो बामरे मजबूरी इन चीजों को इख्तियार कर सकता है। लेकिन ख्वाहिशात को इख्तियार करना, एलसीडी ले लेना, मोबाइल ले लेना, मोबाइल जो है अगर आपने फोन सुनना है तो 1000-2000 में भी आ जाता है। ये जो बड़े बड़े मोबाइल है ना, अक्सर लोग खरीदते हैं गुनाहों के लिए। हमारे माशरे में जिना का सबसे बढ़कर जो फैलाव हो रहा है वो मोबाइल से हो रहा है। अल्लाह मिसाल देते हैं लोग, एक बंदा कारोबार कर रहा है, ठीक है, प्लास्टर का, वो एक बैग मार्केट की कीमत है उसकी तकरीबन 6000 रुपया, वो 1000 दे देता है किसी को, जाओ जाके काम कर लो। इस पर बात हो चुकी है। कारोबार में नकद उधार और चीज है और सूरतें हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये जो किस्तों पर नईम इलेक्ट्रॉनिक्स है या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की मुख्तलिफ जो शॉप्स हैं, फ्रिजें बेचते हैं, एलसीडी बेचते हैं, मोबाइल जो है ना वो बेचते हैं। कैसे? एक मोबाइल है 60,000 का, किस्तों में बेचते हैं 1 लाख का। अब खरीदने वाला लाख रुपए में मोबाइल लेकर मार्केट में जाकर जो है वो फिर 50,000 का बेच देता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो मोहलत देने का हुक्म दिया है। सबसे ज्यादा जो पिसा हुआ बंदा है ना हमारे माशरे में, वो गरीब आदमी है और वो सफेद पोश है। बाज लोग मालदार होते हैं लेकिन कपड़े बड़े घटिया पहनेंगे, जूते घटिया, सवारियां टुटियां ते भैड़ियां कि साढ़े को कोई मंगे ही ना, और मरते हैं तो फिर उनके बच्चे करोड़ों पे झगड़ते हैं। और बाज बंदे जो हैं अंदर से खोखले होंगे लेकिन अपनी इज्जत के लिए अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छी जूती पहन लेंगे, तो लोग आंदे ने चंगा भला है, आपरे फिरद है, मर चला है। तो ये जो कुफार टैक्सेस लेकर आते हैं, हमारी हुकूमतें कर्जे उठाती हैं, जो मिडिल क्लास होती है या जिनसे मिडिल क्लास की शुरुआत होती है वो पिस जाती हैं, मर जाती हैं। उनके लिए बच्चों को पढ़ाना, बेटियों को ब्याना और बूढ़ों की कफालत करना मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा है एक बंदा कहता है, बड़ा मजबूत आदमी, बच्चों की तरह फूट फूट कर मेरे सामने रोए, कहता है 1 लाख रुपए मेरी आमदनी है और वालिद साहब बीमार हैं और उनकी बीमारी पर माहाना 30,000, कभी 50,000 और कभी इससे ज्यादा। मैं अपने वालिद की बीमारी से आजिज आ गया हूं, घर का गुजर बसर नहीं हो सकता, ते पूरे खानदान दे मुंह दे विच की लाख रुपया तनख्वाह लेंदा। मैं आपको बताऊं, जिस बंदे की 2-3 बेटियां हैं, 1-2 बेटा है, उसके लिए लाख रुपए आमदन जो है वो बमुश्किल गुजर बसर है। अगर उनको कोई शादी पड़ जाए, अगर उनके दरवाजे पर बेटी आ जाए, अगर उनके घर में बीमारी आ जाए, वो सरवाइव नहीं कर सकते, वो ज़कात के पैसे लेने पर मजबूर हो जाते हैं। लोग अपनी सरगोशियां हमारे कानों में करते हैं और हमें उनकी बेबसियां नजर आती हैं। तो ऐसे लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए, उनकी तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। ऑनलाइन कारोबार जो है, अगर कारोबार जायज है और ऑनलाइन उसकी मलकियत आपको दी जाती है तो जायज है। एक आदमी ब्रोकर है, कंपनी की तरफ गाहक भेजता है, तो गाहक और कंपनी दोनों को पता होना चाहिए कि इसकी ब्रोकरी ये है। नाजायज हो तो आप ही बता दें, फिर जायज है। देखिए एक बात समझे,
बाज चीजें शहवत पैदा करती हैं लेकिन काम उनका हलाल होता है। जरा बेटा जी बात समझ लें, ये बड़ी हसास चीज है। मैं कभी कभी इस पर थोड़ा सा तबसरा कर देता हूं। अब औरतों के जो अंडर गारमेंट्स हैं, नौजवानों के लिए फितना सामानी है। दवाइयां हैं जो शहवत के लिए हैं, या मियां बीवी के दरमियान प्रोटेक्शन है। अब इनका कारोबार तो जायज है। हमारी माएँ बहनें ये चीजें अंडर गारमेंट्स इस्तेमाल करती हैं, वो मजहबी घराना है या गैर मजहबी है। तो स्पेसिफिक यानी खास तौर पर आप देखें कि ये कारोबार जो है शराब का है। ये इसी तरह औरतों के कपड़े हैं, मलबूसात हैं, वो जेवरात हैं। मैंने जरा बात जो है वो आपके सामने रख दी है। तो जब आप पर ये वाजे हो कि ये 100% काम हराम है या ये वाजे हराम है, 100% ना भी हो, वाजे हराम है, ये इसके अंदर शुबा पाया जाता है, तो फिर आप उसको ना इख्तियार करें। भाई अता यस्तौफिया का माना सिमार है। दुनिया के अंदर शुरू से लेकर अब तक कारोबार जो है ना दो तरह का होता है। बाद अशिया होती हैं जो काबिले इंतकाल होती हैं, बाद अशिया काबिले इंतकाल नहीं होती। अगर उसे आप काबिले इंतकाल करेंगे वो खराब हो जाएंगी। समझ, एक मिनट जी जरा बात समझ लें दे। मिसाल के तौर पे रेशम का कारोबार है, इसका एक खास टेम्परेचर पर स्टोर है। जो आगे इसको इस्तेमाल करते हैं उनके पास भी खास टेम्परेचर पर स्टोर है। अब दरमियान में जो कारोबारी है, दरमियान में जो कारोबारी है, मैं चाइना से ये चीज खुद नहीं ले सकता। पाकिस्तान में एक बंदा बैठा है जिसको उस बंदे से राब्ता है जो मैन्युफैक्चर बनाने वाला है। तो मेरे पास स्टोर है और उधर मालिक के पास स्टोर है। अब दरमियान में जो डील करवा रहा है, तो ये जो कारोबारी है ये कारोबार कर सकता है। ये ब्रोकरी की एक सूरत आती है और ये बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। बाद अशिया उनका मिसाल, अब ये गैसें हैं, तेजाब हैं, गैसें कितनी कितनी खतरनाक हैं। अब आप अपने पास कैसे स्टोर करेंगे? क्या आप लाहौर से खरीदें वो गैस फिर अपने पास स्टोर करें? ऐसी गैसें हैं कि 100 किलोमीटर दूर इंसानी आबादी नहीं होनी चाहिए। ऐसी गैसें हैं कि 30 सेकंड के अंदर बंदे की मौत वाकई हो जाती है। ये जो कंप्रेसर के अंदर गैस इस्तेमाल होती है ना, इस गैस के बारे में भी बाज लोग कहते हैं कि ये इतनी खतरनाक होती है कि लीक हो जाए तो 1 मिनट से पहले बंदे की मौत वाकई हो जाती है। तो दुनिया के अंदर जो लोग कारोबार को समझते हैं ना, अब देखिए शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनको बर्तरी क्यों हासिल है? यानी वो अहले तशय्यो के मजहब को जानते थे और उन्होंने उनके रात पर किताब लिखी। रात पर किताबें लिखने के बावजूद उनकी तकफीर नहीं की, काफिर नहीं है। उन्होंने फिर वाक़े करबला बयान किया, इसलिए उलमा ने कि ये उनके मजहब के 100% माहिर हैं। ऐसे ही एक कमरे के अंदर बैठकर हदीस पढ़ा देना, तो आप उनसे पूछें कि दुनिया के अंदर ऐसी बड़ी सारी अशियाएं हैं, लाखों की तादाद में कीड़ों की फरोख्त होती है, गैसों की फरोख्त होती है, तेजाबों की फरोख्त होती है, केमिकल्स की फरोख्त होती है। अब क्या है, एक बंदे के पास ट्रेडिंग लाइसेंस है, एक बंदे के पास बाहर ताजिर के साथ कॉन्टेक्ट है इतमाद वाला। हर बंदा उठकर सर उठाकर बाहर से चीज नहीं ले सकता, फ्रॉड होता है। इस तरह बड़ी दुनिया के साथ फ्रॉड हुआ है। तो एक मचोर लिंक है, बंदा कहता है यार मेरे पैसे मारे ना जाएं, ऐ ते बंदा पाकिस्तान दे विच ते इन्हूं ते मैं फड़ सकना। तो अशिया दो तरह की होती हैं, एक जिनका इंतकाल और एक वो अशिया हैं कि जिनका इंतकाल मुमकिन ही नहीं है। वहां पे आप कैसे जो है वो चीजें बेचेंगे? भाई खुसूस नहीं, एक बात समझे भाई, दो बातें मैंने बताई हैं। कारोबार बसूरत ब्रोकरी जायज है और कारोबार एक चीज को मुंतकिल किए बगैर जब वो चीज मुंतकिल होने वाली ना हो, तो ये दोनों सूरतें जायज है। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि इंतकाल शय के बगैर कारोबार बातिल है। आप इस बात को समझें,
कारोबार ब्रोकर हो तो जायज है, और इसी तरह कारोबार में वो चीज काबिल इंतकाल नहीं तो जायज है। समझ आइए। यूट्यूब पर आप चैनल बनाएं, कुकिंग बताएं, कटिंग कपड़ों की बताएं, तारीख बताएं, जुग्राफिया बताएं, उससे कमाएं, बिल्कुल जायज है। उसमें जिस तरह चेहरा वाज़ेह होता है तो क्या होता है, तो ये तस्वीर बनाना तो कहते ओ भाई जायज है। ओ मेरे भाई जायज है। मुझे मसला बताना चाहते हो कि पूछना चाहते हो? यूट्यूब की अर्निंग जिसमें आपका चेहरा आए, आप तारीख बताएं, जोग्राफिया बताएं, मकामात बताएं, सैर तफसील खाने की बताएं, जायज है।